डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग बंदी करा दी। कांगो और रवांडा के दरमियान अमन माहिदा तय पा गया। गजा में भी आइंदा हफ्ते सीज फायर कराने की उम्मीद दिला दी। अमरीकी सदर अफ्रीकी ममालिक के दरमियान जंग बंदी माहिदा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, पाकिस्तान, भारत, इसराइल, ईरान के बाद अब कांगो और रवांडा के दरमियान जंग बंदी करा दी। अमन कायम हो तो लाखों जिंदगियां महफूज होती हैं। दुनिया में अमन कायम करने के लिए लोग मुझे सराहते हैं। ट्रंप की एक बार फिर पाक भारत क़यादत की तारीफ। बोले, पाक भारत जंग बंदी से बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार थे। जंग खतरनाक थी। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह करने का फिर दावा। कहा, ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं है। एयरफोर्स ने 52,000 फुट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया। ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। खामिनेई के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कतर में फौजी अड्डे पर हमले को ईरान का अमरीका के मुंह पर थप्पड़ करार दिया था। कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग से तनाज़ा जल्द खत्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी मुआहदे के एवज $30 अरब की ऑफर कर दी। ईरान पर पाबंदियों का खात्मा और अरबों डॉलर के मुंजमद फंड्स भी दिए जाएंगे। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान को सिविल जौहरी प्रोग्राम में $30 अरब की मदद फराहम करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ पेशकश पर बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीज फायर के फौरी बाद ईरान और अमरीका में मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बातचीत खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। कहा, अमेरिका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। IAEA से मुआहदा मुअत्तली का बिल मंजूर हो गया। अब हम पर लाजिम है कि इस पर अमल करें। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमरीका ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश कर सकता है। आइंदा हफ्ते बात होगी, मुआहदे भी तय होंगे। यूरेनियम अफसोदगी रोकने की शर्त पर बैरूनी बैंकों में पड़े $6 अरब खर्च करने की इजाज़त देने की खबर भी दी थी। आलमी सतह पर भारत को एक और सुबकी का सामना। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत का मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना गलत करार। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेंगे। फैसले का मतन लिखा। सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। कहीं भी एकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ पाकिस्तान ने 2016 में सालिसी अदालत से रजू किया था। भारत की सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की सदा आज मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। एलामिया के मुताबिक भारतीय इक़दाम को मुआहदे की रूह से गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत का किरदार नुमाया है। वज़ीर आज़म का वाज़ेह मौक़िफ़ है। भारत से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर बातचीत चाहते हैं। Majority of 7, Justice Aminuddin Khan, Senior Judge, Justice Musarrat Hilali, Justice Naeem Akhtar Afwan, Justice Shahid Bilal Hassan, Justice Muhammad Hashim Khan Kakar, Justice Amir Farooq and Justice Ali Bakir Najfi. All review petitions are allowed. An impugned majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें मंजूर करनी। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला कलअदम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आइनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्त मंजूर की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसिर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल बंदोखेल का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को PTI के 80 उम्मीदवारों की नामजदगी का असर-ए-नो जायजा लेकर 15 रोज में फैसला करने की हिदायत। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन ने बेंच से अलीहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरखास्तें खारिज कर दी थी। अक्सरियती फैसला देने वाले 7 जजों में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर रहमान, जस्टिस शाहिद, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर नजफी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से फैसल सदीकी, हामिद खान ने दलाइल दिए।
पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। कौमी असम्बली में ख्वातीन की 20 और अकलियतों की 3 सीटें शामिल। पंजाब असम्बली में 24 ख्वातीन और 3 अकलियती अरकान बहाल। खैबर पख्तूनख्वा की 21 ख्वातीन और 4 अकलियती अरकान भी बहाल। सिंध असम्बली की 2 ख्वातीन और 1 अकलियती रुकन दोबारा MPA बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की दुरुस्त तशरीह की। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत पर पजीराई। अपोजिशन को भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। राना सनाउल्लाह बोले, वो जमात जिसने इलेक्शन ही न लड़ा हो उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला 7 जजेस ने नहीं बल्कि 9 जजेस की अक्सरियत से हुआ है। 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत ने नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म आइन से मुतसादिम था। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि यह फैसला सरप्राइज नहीं था। कानूनी तौर पर पीटीआई का केस कमजोर था। एहतजाज वाली कहानी खत्म हो चुकी। अब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात होगी। पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव सियासत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इन मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक था जिससे महरूम कर दिया गया। फैसले में बहुत नाइंसाफ़ी की गई है। आइन की गलत तशरीह की गई। आइन साजों ने भी नहीं सोचा था पार्टियों को तनासुब से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। जब भी 26वीं तरमीम ख़त्म होगी ये फैसला भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा का साया अब भी सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है। बानी PTI बुरी कारकर्दगी के बायस माइनस हो गई। ये कहते थे नवाज शरीफ माइनस हो गए। अलीमा खान ने भी तस्लीम किया बानी माइनस हो चुके हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, सूबे का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज 0 हो गया। पंजाब की तारीख का टैक्स फ्री बजट पेश करना किसी मौजे से कम नहीं। हमने ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात पर तवज्जो दी। IMF का टारगेट पूरा करना एक मुश्किल काम था। सूबे भर में अवाम को अक़लियती और किसान कार्ड दिए गए। जनूबी पंजाब पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिए जाएंगे। कसरत राय से बजट मंजूर करने पर अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के साथ खड़े होकर तारीखी किरदार अदा किया। फसाद इसराइल के ऐलान की मसम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर 27 के हकदार हैं। मरीम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी। भारत का बयानिया झूठ की बुनियाद पर था और हम सच पर खड़े थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मीट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जारहियत के बाद हिंदुस्तान को सफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। मोदी पाकिस्तान और भारत की नस्लों को पानी पर लड़ाना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है, सिंतास मुआहदे के तहत अपना पानी हासिल करें। बीजेपी के अलावा भारत की अवाम जंग नहीं चाहते। सफारती कोशिशों के बाद अब दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अब अमरीकी सदर भी मसला कश्मीर के हल की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम कर लिया है। भारत की कोशिश थी पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिलाए। पूरी दुनिया ने देखा हमने फैटिफ पर भी काम मुकम्मल किया। चाहते हैं पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो और अवाम को फ़ायदा पहुँचे। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की न आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में कहा कि बहैसियत कौम पाकिस्तानी न कभी भारत के आगे झुके हैं और न ही आइंदा झुकेंगे। हिंदुस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। ये इसका अपनी अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों से ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है।
अफगानिस्तान हमारा बिरादर पड़ोसी मुल्क है। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज को जगह न दे। मार्का हक में रियासत की तमाम अकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारतीय बिला जवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमजोरियाँ होती हैं। कमजोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी न होने दिया जाए। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम इक़दाम। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में भी फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। वज़ारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। 2023-24 के लिए 180 अरब से जायद की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से जायद की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी। कार्रवाई के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा राई। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अरकान नारेबाजी करते रहे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना में जुर्रत नहीं कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। बोले हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश नहीं किया। हर चीज़ महंगी होगी। चीनी, आटा, दालों समेत हर सब कुछ महंगा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। असद कैसर बोले, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कयास राइयाँ की गई कि क्या पाकिस्तान वाज़े मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़े पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ पर भी साथ दिया जाए। पाकिस्तान का ईरान और फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ते में रहे और अब भी हैं। हम कोशिश करते रहे सारे मामलात पुरअमन तरीके से और सफ़ाती अंदाज में तय हो। ईरान ने बदला लेने के बाद जंगबंदी की, चाहते हैं ये जंगबंदी बरकरार रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन, इलाकाई और आलमी सतह पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तबात में बिफरे सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों सयाह सैलाबी रेले में बह गए। 9 जाम बहक, मुतादिद को बचा लिया गया। जाम बहक होने वाले एक ही खानदान के 8 अफराद की मैयतें डस्का पहुंचा दी गई। मैयतें आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम मच गया। पूरा इलाका सोगवार। लवाहकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद और मुतासरा खानदान के घर पहुंच गए। आबाई इलाके में सपुर्द खाक करने की तैयारियां जारी हैं।